हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो चैप्टर के अगले लेक्चर के बारे में जानेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में कि वायरसेस क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे और जानेंगे माइक्रोऑर्गेनिजम्स के टाइप्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, यानी उनके हैबिटेट के बेस पे माइक्रोऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वायरसेस के बारे में। अब वायरसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वायरसेस एक ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि माइक्रोऑर्गेनिज्म ये ऐसे हैं, दे कैन बिहेव एज लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, यानी ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमने ज्यादातर जितने भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं या देखे हैं वो या तो लिविंग होते हैं या फिर वो नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन वायरस के केस में ऐसा नहीं है। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे। मान लीजिए कि भी ये है कोई ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी हम जानते हैं लिविंग होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी नॉन लिविंग थिंग्स जैसे टेबल है, चेयर है, दीज आर द नॉन लिविंग थिंग। अब अगर वायरस, मान लीजिए ये आपका वायरस है, ये वायरस अगर यहां किसी सरफेस पे चिपक गया, अटैच हो गया, तो ये यहां पे रहेगा एज ए नॉन लिविंग थिंग। लेकिन जब यही वायरस किसी तरह से कांटेक्ट में आ जाएगा टू द बॉडी ऑफ ह्यूमन, या किसी एनिमल के कांटेक्ट में आ जाएगा, या किसी प्लांट के कांटेक्ट में आ जाएगा जो कि एक लिविंग बॉडी है, तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? यही नॉन लिविंग वायरस जो नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहा था, हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद लिविंग की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई अगर ये नॉन लिविंग था आउटसाइड द बॉडी, तो हमारी बॉडी में जाने के बाद लिविंग कैसे हुआ? अब इसका आंसर यही है कि क्योंकि हमने पढ़ा है लिविंग होने के लिए कुछ जरूरी कंडीशंस हैं। उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए, उसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम होना चाहिए, उसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए। अगर ये सब सिस्टम उसकी बॉडी में है तभी हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। अगर उसके बॉडी में ये सिस्टम्स नहीं है तो हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म या वो ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वायरस आपका जब तक टेबल पे था ये नॉन लिविंग था, और वायरस के पास अपना कोई सिस्टम नहीं होता, याद रखिए। ना तो उसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना उसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ना उसके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंड सो ऑन। तो फिर वो लिविंग कैसे हुआ? सीधा सा इसका आंसर है स्टूडेंट्स कि जैसे ही वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, वो हमारे बॉडी के सिस्टम्स को ओवरटेक कर लेता है, और ओवरटेक करने के बाद हमारे बॉडी के सिस्टम को इस्तेमाल करता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का इस्तेमाल करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का इस्तेमाल करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम का इस्तेमाल करेगा, एंड सो ऑन। यानी खुद को लाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ही सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है। और इसी वजह से जब भी हम कोई उसको किल करने के लिए मेडिसिन खाते हैं, वो डायरेक्ट मेडिसिन हमारे सिस्टम्स पर असर करती है, उसका साइड इफेक्ट आता है, क्योंकि वायरस का अपना कोई सिस्टम नहीं है जिसको हम किल कर सके। वायरस हमेशा जिस लिविंग बॉडी में एंटर करेगा, चाहे वो ह्यूमन की बॉडी है, चाहे वो एनिमल की बॉडी है, चाहे वो प्लांट की बॉडी है, उसी सिस्टम को ओवरटेक कर लेता है। इसको कुछ यूं समझिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए गाड़ी है, इस गाड़ी में कोई जा रहा है आगे की तरफ, ठीक है, और यहाँ पे आप खड़े हो, आपने इनसे लिफ्ट मांगी, आपने कहा कि भाई मुझे कार में छोड़ ले जाओ और कहीं दूर जाके कहीं ड्रॉप कर देना जहां मेरा घर है। ये कहता है ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो आप इसी गाड़ी में बैठ जाते हो, और गाड़ी आपको इतनी अच्छी और शानदार लगती है कि आप उसे कहते हो कि आप मुझे चलाने दीजिए गाड़ी, और मैं इसको ड्राइव करके ले जाऊंगा अपने घर तक, और वहां जाके आपको गाड़ी वापस कर दूंगा। तो ये पीछे बैठ जाता है, और ये आप इसके ड्राइवर सीट पे बैठ के ड्राइव करने लग जाते हो इस कार को, और ले जाते हो अपने घर तक, ठीक है। तो यानी कि जितने समय तक आप इसकी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, तो सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में है। इसमें पीछे बैठे वाला पर्सन कुछ नहीं कर सकता, सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में। आप जहां चाहेंगे वहां इस कार को ले जा सकते हैं, ठीक है। जबकि ऑनर कौन है कार का? वो ये है, बट चला कौन रहा है? आप चला रहे हो, टेम्परेरी। सो यू आर द कंट्रोलर ऑफ दिस कार। तो अगर कुछ भी इस कार को हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इस ड्राइवर की होगी, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो उसी तरह से हमारे बॉडी में हम अपनी बॉडी को चला रहे हैं, हमारी बॉडी लिविंग है, बट हमारी बॉडी के अंदर जब वायरस एंटर कर जाता है और वो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो हमारा सिस्टम इस एक तरीके से अनकंट्रोल हो जाता है। और अनकंट्रोल होने के बाद हमारी बॉडी में ऐसे ऐसे रिएक्शन होने शुरू हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं डिजीजेस होना। डिजीज ड्यू टू वायरस। वायरस से होने वाले जो डिजीज होते हैं वो इसी तरह से होते हैं कि उसने हमारे बॉडी के सिस्टम को ओवरटेक कर लिया और अपना जैसा चाहे मनमाना उनको चला रहा है। दैट इज द रीजन ऑफ कि वायरल डिजीजेस जल्दी क्योर नहीं होते। इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू क्योर वायरल डिजीजेस। इवन अभी आपने देखा था कोरोना वायरस भी जब आया था तो वहां पर भी बहुत लंबा समय लग गया था उसको क्योर करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो रही बात वायरसेस की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। टाइप्स ऑफ माइक्रो organisms on basis of habitat। on basis of habitat। अब किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के अकॉर्डिंग कौन कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारी बुक में जो दिया हुआ है वो है एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स, एक्सट्रीमोफाइल्स, ठीक है। फिर आता है हमारे पास हाइपर थर्मोफाइल्स। हाइपर थर्मोफाइल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आता है हमारे पास हाइपोलिट्स। हाइपोलिट्स। फिर आता है हमारे पास क्रायोफाइल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इनके बारे में समझते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब एक्सट्रीम, यानी को वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो ऐसी जगह पे रहेंगे जहां रहना बड़ा ही मुश्किल है, जहां हर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, विच इज फैटल कंडीशंस। जानलेवा जगह, फैटल कंडीशंस होती हैं जानलेवा जगह, जहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आसानी से सरवाइव नहीं कर सकता। ऐसी जगह पे अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म रहता है उसे कहा जाता। तो स्टूडेंट्स, एक्सट्रीमोफाइल्स वो हुए जहां पर वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं जो बहुत ज्यादा फैटल कंडीशन है, जहां पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अब जानते हैं हाइपर थर्मोफाइल्स। हाइपर थर्मोफाइल्स। हाइपोथर्मोफाइल्स वो होते हैं स्टूडेंट्स, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा हाई, थर्मो मीन्स हीट और फाइल्स मीन्स लविंग, यानी जो हाई हीट लविंग टेम्परेचर में रहते हैं उन्हें कहा जाता है हाइपर थर्मोफाइल्स। जो काफी ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पे रहते हैं, यानी इतना ज्यादा टेम्परेचर जहां पे नॉर्मल कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्जांपल 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 122 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये हाइपर थर्मोफाइल्स ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उन्हें कहा जाता है। और ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हाइड्रो थर्मल सिस्टम्स में, यानी जहाँ गर्म पानी के ज्यादातर सोर्सेज होते हैं, नेचुरली गर्म पानी कहीं से निकलता है या फिर कहीं आर्टिफिशियली कहीं फैक्ट्री में कहीं पर गर्म पानी का काम होता है, या गर्म पानी जहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जाता है एट द हाई रेट, तो उस केस में वहां पर या उसके आसपास के एरिया में ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। दूसरे टाइप के, तीसरे टाइप के यहाँ पे एक और माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें कहा जाता है हाइपोलिट्स। हाइपोलिट्स। अब हाइपोलिट्स का मतलब क्या है? वो ऑर्गेनिज्म, हाइपो मींस इनसाइड और बिलो, ठीक है, और लिट्स का मतलब होता है स्टोन, यानी जो पत्थरों के नीचे या पत्थरों के बीच में कहीं पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है हाइपोलिट्स। वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो बिलो द स्टोन, इन बिटवीन द स्टोन, जैसे कोई पत्थर है, स्टोन है, उसके बीच में आपने क्रैक्स देखे होंगे, क्रैक्स आ जाते हैं, तो क्रैक्स के अंदर ही अपनी जगह बना लेते हैं। या अगर आप पत्थर को उठाएं तो उसके नीचे आपको बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म दिख जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की अलग अलग जगह हैं। इसी तरह से आ जाते हैं क्रायोफाइल्स। क्रायोफाइल्स, क्रायो मीन्स होता है लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, फाइल्स मीन्स लिविंग, यानी कि जो लो टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं उन्हें कहा जाता है क्रायोफाइल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इतना टेम्परेचर कितना होता है? इनका टेम्परेचर होता है बिलो 15 डिग्री सेल्सियस, यानी 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे जितना टेम्परेचर होगा वहां पे रहना पसंद करेंगे, कॉमनली इन द कोल्ड रीजन। या आपने देखा होगा जहां पोलर आइस माउंटेन्स होते हैं वहां पर,
या पोलर आइस के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, ओशन के पानी में, ठंडे पानी में जहाँ 15 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है, वहाँ में पाए जाएंगे क्रायोफाइल्स नाम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना वायरसेस के बारे में, वायरसेस क्या होते हैं, हमने जाना डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है, यानी पॉजिटिव रोल क्या है और नेगेटिव रोल क्या है, वो कैसे हमारी बॉडी को फायदा करते हैं, बेनिफिट्स करते हैं, और कैसे वो हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वैभव एक्सप्लेन्स। थैंक यू।